नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। टीआरएम का बयान है दरभंगा सहरसा रेलखंड पर, जो आखिर कब से रेल परिचालन होगा। जरा आप इस वीडियो को सुनिए। तो हम डिवीजन में कहीं नहीं कर सकते। अभी बात सुन रहे थे सर, स्टेज वगैरह बनाने की बात कर रहे हैं। वो रहने दीजिए ना, हमारा इंटरनल है, रहने दीजिए ना, हमारा एक बार जाएगी सर। तो इस रेलखंड पे ट्रेन परिचालन कब से उम्मीद किया जाए? सर देख लिया जाए। उम्मीद हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए सर। फिर भी आप जब भी सक्षम अधिकारी सर, हम लोग तो काफी सर मिथिला के लोग तो काफी हम भी उम्मीद कर रहे हैं, आप भी करिए। नहीं सर, फिर भी एक और हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही हो जाएगा सर। फिर भी एक कोई सर, हम लोग तो लगातार जी 5 साल से सर हम लोग उम्मीद किए हुए। नहीं तो उम्मीद कर रहे हैं तो 5 साल नहीं उम्मीद करना पड़ेगा आपको। तो नहीं सर, फिर भी इसका मतलब इसका मैं कोई समय तय नहीं कर सकता हूँ, जल्दी होने की उम्मीद कर सर एक चीज और सर, उम्मीद पे ही सब टिकी हुई है। फिर भी आप किसी को आश्वासन देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ। हाँ सर, मैं सही कोई आश्वासन या इस तरह की चीजें नहीं करता। और मेरा तो ये है कि जो भी काम चल रहा है उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, तो क्या उस समय निर्णय लेना है वो लेना है। सर जब कोई इस तरह सर का एक नहीं क्वेश्चन कह सकता कि तब चलवा दूंगा या नहीं चलवा दूंगा। जैसे सर एक क्वेश्चन है, जब चीफ सीआरएस सर का इंस्पेक्शन हुआ था तो उनका कहना था अगर डीआरएम चाहे तो 4 दिन मतलब 4 ट्रेनें चला सकते हैं कुछ दिनों के ही अंदर। तो मतलब ट्रेनें चला सकते हैं। जी, मेरे पास वीडियो क्लिप भी है उनका स्टेटमेंट का। मैं स्टार मिथिला न्यूज़ से हूँ। तो कहीं ना कहीं उनके बात को अगर देखा जाए तो लंबा समय हो चुका है। देखिए ऐसा है ना जी, वो अपने तकनीकी दृष्टि से कह रहे हो जी। एक ये होता है कि परिचालन की दृष्टि से हमें रेक भी अरेंज करना है, पूरा चेक करना है, हमें टिकटिंग की व्यवस्था करनी है, हमें हर व्यवस्था करनी है। उसके बाद जब चीज़ चालू 4 दिन में हर चीज़ तो नहीं होती नहीं, तो वो जब व्यवस्था हो जाती है तब ट्रेन चलती है। हमें पहले नया रेक भी तो लाना पड़ेगा कोई जब ट्रेन चलती है। तो सर इतने लंबे समय सीआरएस का जो भी है देखिए, इसमें पूरा प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि हम जब जहाँ ट्रेन नहीं चल रही है ऑलरेडी वहाँ नए सिरे से चलाने के लिए हमें नई व्यवस्था कायम करनी पड़ती है। या पहले से ही चल रही है वहाँ पहले से ही व्यवस्थाएं कायम होती है, एक नई ट्रेन चलाना नई बात नहीं होती। सर यहाँ के लोग बहुत हतोत्साहित हैं। कुछ आप एक आश्वासन आप दे सकते हैं? काउंटर बंद है सर, उसके बारे में सर एक बार आप कम से कम ये तो कह दीजिए कब से ट्रेन चलेगी। तो अभी आप डीआरएम आलोक अग्रवाल को सुन रहे थे। उनका बयान क्या था वो आपने सुन लिया कि कब इस रेलखंड पर रेल का परिचालन होगा। इसी प्रकार से इन लोगों का घुमावदार बयान होता है। लगभग सीआरएस के बाद जितनी सारी तिथियां इन लोगों के द्वारा दी गई है कुछ इसी प्रकार से दी गई है, जो हम और आप जिस तिथि को समझ नहीं सकते हैं। इनको भी नहीं पता जो आखिर इस रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन कब से होगा। वैसे जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था, जो इस रेलखंड का अश्विनी वैष्णव सूत्र से पता चला है, जो अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं उसका उद्घाटन करने के लिए आने वाले हैं और उद्घाटन 6 से 7 तारीख के बीच में हो सकता है, ऐसा सूत्र से पता चला है। इसके लिए यहाँ पे स्टेज, साथ ही साथ LED लाइट्स की व्यवस्था और LED टेलीविजन की व्यवस्था और साउंड की व्यवस्था, ये सब सारी चीज़ों का निरीक्षण करने के लिए आज डीआरएम आलोक अग्रवाल यहाँ आए थे। और उसके बाद उम्मीद लगाया जा रहा है जो रेल का परिचालन शुरू किया जाएगा। तो जुड़े रहें स्टार मिथिला से, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, आप देख रहे थे स्टार मिथिला। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, आप देख रहे थे स्टार मिथिला।